जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की रिलीज डेट नज़दीक आ रही है और मूवी के बारे में हमें कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलती ही जा रही है। वैसे देखा जाए तो रिलीज में अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है, तो तब तक कुछ ना कुछ रिवील तो होता ही रहेगा। अब तक हमने इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, यहाँ तक कि इसमें दिखाए जाने वाले सारे डायनासोर्स के बारे में भी बातें की है। विलन डायनासोर्स और जो कुछ हिडन डायनासोर्स है उनके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम कुछ न्यू टॉय रिवील्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें डायनासोर्स के ऑफिशियल लुक के बारे में पता चलेगा। तो हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, हालांकि आपको रियल फुटेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जिन टॉयज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे आपको डायनासोर्स के ऑफिशियल लुक के बारे में पता चलेगा। इससे आपको मूवी के कुछ ऑफिशियल सीन्स के बारे में भी पता चल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। अगर आप इस मूवी सीरीज़ के डाई हार्ट फैन हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको सिर्फ टॉयज़ के बारे में ही पता चलेगा। बस इसकी वजह से आपको कुछ डायनासोर्स और मूवी के कुछ सीन्स के बारे में आइडिया आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी हॉरर थ्रिलर, एलियन मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और न्यू अपडेट्स के बारे में भी बातें करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, जिन टॉयज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ हमें मूवी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कुछ सीन्स रियल हो सकते हैं। तो इसी की वजह से स्पॉइलर वार्निंग। अब सबसे पहले टॉय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें वेलोसिरैप्टर का ऑफिशियल लुक देखने को मिला, क्योंकि ट्रेलर में तो हमें सिर्फ उसके पैर दिख रहे हैं। वैसे तो उन्होंने वेलोसिरैप्टर को छुपा कर रखा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसका ऑफिशियल लुक रिवील हुआ था, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया था। तो उस वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन किया था वो पूरी तरह से सच होता हुआ नजर आ रहा है। वेलोसिरैप्टर का मुंह वैसा ही कलरफुल है जैसा हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हाँ, पूरी जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इस टॉय में आपने क्या नोटिस किया कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद वाला टॉय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें मूवी के एक सीन के बारे में आइडिया मिलता है। हम देख सकते हैं जुरासिक पार्क या फिर जुरासिक वर्ल्ड वाली जीप को, जिसे इंजन कंपनी ने बनाया है। इस जीप के फोटो पहले भी लीक हुए थे और ट्रेलर में भी हमें इसकी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर हम मार्टिन क्रेब्स के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जो वेलोसिरैप्टर को मारने की या फिर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, ऐसा ही कोई सीन हमें मूवी में देखने को मिल सकता है जब वो वेलोसिरैप्टर को पकड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो वेलोसिरैप्टर को पकड़ना चाह रहा है, ना कि मारना। आपको क्या लगता है, क्यों वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इससे हमें और एक आइडिया मिलता है कि ये वाला कैरेक्टर एक निगेटिव कैरेक्टर ही होने वाला है, जो मूवी में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। उन्हें 3 डायनासोर्स का डीएनए चाहिए था, जिनमें वेलोसिरैप्टर तो डेफिनेटली नहीं था। खैर दोस्तों, ये सब कुछ देखने में मज़ा आया, जिसके बाद हमें एक न्यू डायनासोर का मास्क देखने को मिला। है तो ये रैप्टर का मास्क, लेकिन ऐसा हमने इससे पहले नहीं देखा है। मतलब इसका कलर काफ़ी यूनिक है, जैसा हमने इससे पहले किसी भी लीक में नहीं देखा है। हो सकता है कि ये एक फीमेल रैप्टर है जो हमें डायरेक्टली मूवी में देखने को मिलेगी। खैर, इसके बारे में भी अपने ओपिनियंस आप ज़रूर बताना। इसके बाद हमें एक छोटा पेट डायनासोर देखने को मिला, जो है एक्विलॉप्स। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमें वो ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें उसका पूरा लुक पता चल गया, जो बिल्कुल कलरफुल है। इसके पूंछ के ऊपर भी ब्लैक और येलो लाइंस है, जैसे कि स्पाइनोसॉरस के स्पाइन के ऊपर थी। तो हाँ, इसका लुक काफ़ी क्यूट है। आपको कैसा लगा अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें मूवी के काफ़ी सारे न्यू सीन्स के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर हमें मोसोसॉरस का सिर दिख रहा है, जो कि पानी के बाहर आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है, लेकिन जो नया है वो इसके मुंह के अंदर है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तो इसके बारे में कुछ देर में बात करेंगे। इसके पहले हम एक दूसरे डायनासोर के हेड के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ न्यू डिटेल्स जानने को मिले। इसके अंदर हम ट्राइसेराटॉप के स्केलेटन को देख सकते हैं। ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस स्केलेटन के नीचे एक रैप्टर भी है। तो हो सकता है कि मूवी में भी कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिले। यहाँ पर हमें एक पैरासोरालोफस जैसा भी एक सिर नजर आ रहा है, जो कि पानी के अंदर से बाहर निकल रहा है। आपको ये पैरासोरालोफस लग रहा है या फिर मायोसौर लग रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे और एक जगह पर हमें पैरासोरालोफस का सिर फिर से देखने को मिलता है, और वो डायनासोर जो कि ट्राइसेराटॉप्स के स्केलेटन के नीचे था वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा डायनासोर है, बैरियोनिक्स, ड्रोमियोसौर या फिर टायरानोसौर, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि ये ग्रे कलर का है और एक न्यू स्पीसीज की तरह लग रहा है। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहीं पर अगर थोड़ी ऊपर हम देखें तो हमें और एक नया डायनासोर देखने को मिलता है, जो है एनकाइलोसॉरस। इस बार इसका कलर काफ़ी अलग लग रहा है, जो कि डार्क ब्राउन है। इसके बाद हमें उस डायनासोर का सिर देखने को मिला जो बहुत ही खतरनाक है, स्पाइनोसॉरस। इसके सिर के अंदर हमें बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों स्पाइनोसॉरस को। ये वही वाला सीन है जो हमने ट्रेलर में भी देखा है।
यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि तीनों स्पाइनासोरस के स्पाइन के ऊपर अलग अलग डिजाइनिंग है। एक के स्पाइन के ऊपर वर्टिकल लाइंस है और दूसरे के हॉरिजॉन्टल। तीसरे वाले के ऊपर लाइंस नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है। और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये स्पाइनासोरस जमीन पर भी आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला। इसका मतलब मूवी में हमें स्पाइनासोरस सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जो पानी में भागने की कोशिश कर रहा है और उसी वक्त मोसासोरस भी उस पर हमला कर रहा है। तो हाँ, ऐसा भी कोई सीन मूवी में अपीयर हो सकता है। वैसे ये कौन सा कैरेक्टर है ये तो हमें पता नहीं चल रहा। वैसे यहाँ पर हम तीनों स्पाइनासोरस के साथ मोसासोरस को भी देख सकते हैं। अभी हम उस बड़े मोसासोरस के सिर के अंदर देखेंगे जहाँ पर एक्चुअल स्पॉयलर्स है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें मूवी के कुछ सीन्स के बारे में भी पता चलेगा। तो इसके ऊपर वाले हिस्से में हम उसी टेम्पल को देख सकते हैं जो हमने ट्रेलर में भी देखा है, जहाँ पर वो अंडे से डीएनए निकालने की कोशिश करेंगे। ये वही वाला सीन है। तो यहाँ पर हम अंडों को भी देख सकते हैं और उस डायनासोर को भी जो उड़कर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके पंख ब्लू कलर के हैं। नीचे वाले हिस्से में हम उस बोट को देख सकते हैं जिसके आजू बाजू 3 स्पाइनासोरस है। यहीं पर मोसासोरस भी है, तो ये वही वाला सीन है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो 3 स्पाइनासोरस हमें देखने को मिल रहे हैं वो पिछले वाले सीन से थोड़े अलग है। सारे नहीं, लेकिन एक स्पाइनासोरस की डिज़ाइनिंग यहाँ पर डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर तीनों स्पाइनासोरस के स्पाइन पर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग है। लेकिन एक टॉय में हमने ये भी देखा कि एक स्पाइनासोरस ऐसा है जिसके स्पाइन के ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि इस मूवी में हमें 3 नहीं बल्कि 4 स्पाइनासोरस देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सकता है कि पानी वाले स्पाइनासोरस और ज़मीन वाला स्पाइनासोरस अलग अलग है। यहाँ पर जो मोसासोरस हमें देखने को मिल रहा है वो बोट के ऊपर है, तो हो सकता है कि मोसासोरस बोट को डुबा देगा। तो ट्रेलर में ये जो सीन हमें देखने को मिल रहा है, इसके बाद इनकी बोट शायद डूब जाएगी। इसी टॉय के बीच वाले हिस्से को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में हमें टाइटेनोसोरस भी देखने को मिल रहा है। इस टाइटेनोसोरस का कलर ग्रे है, तो क्या मूवी में भी हमें ग्रे वाला टाइटेनोसोरस देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहीं पर हम एक हेलीकॉप्टर को भी देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि मूवी में हमें एक हेलीकॉप्टर वाला सीन भी देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। ऐसा भी लग रहा है कि हेलीकॉप्टर की मदद से शायद वो इन अंडों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उड़ने वाला क्वोट्ज़लकोएटलस डायनासोर उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पर दूसरी तरीके से जाएंगे। यहीं पर हमें एक चेंबर भी देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल उसी की तरह है जहाँ पर हमने 2 हेडेड वेलोसिरैप्टर को देखा था। अब जो सबसे बड़ा रिवील है वो है इस मूवी का विलन डायनासोर जिसका नाम है डी-रेक्स। तो डी-रेक्स का ये वाला लुक आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन सारे टॉयज़ में आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा और कौन सा आपको पसंद नहीं आया, अपने ओपिनियंस को ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ फैंस को शेयर भी करना। बहुत जल्द मैं न्यू अपडेट्स भी लाऊंगा, तो अगर आप जुरासिक सीरीज़ के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। Welcome to Jurassic Park.